नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आपका प्रेम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक दिव्य ऊर्जा बनी रहती है कि नित्य प्रति कोई ना कोई गहन चर्चाएं, कोई ज्ञान की चर्चाएं, कुछ भक्ति से जुड़े हुए रहस्य जो है, कुछ ज्ञान की चर्चाओं से जुड़े हुए रहस्य जो हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं फिर रिसर्च शुरू हो जाती है। जैसे आपका प्रेम मिलता है कि भैया ये दिल मांगे मोर अभी हमें अपने प्यारे यूट्यूब फैमिली के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, या कहीं ना कहीं लोक कल्याण के लिए जो है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करना है। और आज की चर्चा कुछ ऐसी है कि इसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल नोटिस तो कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं खुल के बात नहीं करते। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे कारण भी उस स्थान पे बताए जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो है देवादिदेव महादेव का अमरनाथ स्वरूप। जी हाँ, अमरनाथ, पहलगाम से आगे, बालटाल से आगे जाकर के वो जो दिव्य अमरनाथ गुफा है, जहाँ पर महादेव ने माँ जगदम्बा को अमर कथा जो है वो सुनाई थी। अब ये तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ एक इस कली काल में आगे चलते हुए रिसेंट कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है जिसके बारे में अगर आप ज़्यादा सर्च भी करेंगे तो बहुत कम लोग इसके बारे में जो है वो आपको शायद ही कोई इक्का दुक्का मिलेगा बात करते हुए। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने कुछ दूसरे कारण बताने की कोशिश की थी, लेकिन जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट संकेत है कहीं ना कहीं महादेव की भक्ति से जुड़ा हुआ, आज मैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर वही बात कह देना चाहता हूँ कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को, क्योंकि हम खुद भगवान शिव की भक्ति को मानने वाले हैं, माँ जगदम्बा की भक्ति को मानने वाले हैं, तो भगवान शिव के चरणाविंदों का ध्यान करते हुए, माँ के चरणाविंदों का ध्यान करते हुए, जैसी बात मैंने कही कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है इस वीडियो को बनाने का, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारी भक्तों की भी कुछ मौलिक ड्यूटीज़ हैं। हर जगह सिर्फ वो सरकारों पे ठिकरा फोड़ देना कि कुछ चीज़ गलत हो रही है, हर जगह सही नहीं है। कुछ हमारी भी ऐसी गलतियां हैं जो हम मनुष्य जो जीवन व्यतीत करने वाले हैं, जो भक्त हैं, साधक हैं, मानव हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं तो प्रकृति में उसका एक अलग रिएक्शन जो है वो दिखता है। एवरी एक्शन इज हैविंग अ रिएक्शन। आप कुछ करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा कहीं ना कहीं पर, वो है ना। तो वैसी आज की बात है कि आप लोग सब देख रहे होंगे कि जो अमरनाथ जो शिवलिंग है जो बनता है, कहीं ना कहीं हिम का लिंग बनता है कहीं ना कहीं, तो जब पहले से जब दोबारा बूटा मोहम्मद के द्वारा या जो भी दूसरे लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि किसने ढूंढा नहीं ढूंढा, वो एक अनदर चर्चा का विषय। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में कि अमरनाथ गुफा को किसने ढूंढा। देखिए, जो पुराना वैदिक ऋषि मुनियों के द्वारा वहाँ विजिट की जा रही भगवान शिवलिंग का जो अमरनाथ का स्वरूप है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब दोबारा कली काल में कहीं ना कहीं मुगल राज के बाद में वो दोबारा यात्राएं शुरू हुई तो वो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं फिर वहाँ पे आके लगे नहीं हमारे ऋषि मुनि तो पहले वहाँ गए थे, आप बोल रहे हो कि जी किसी चरवाहे ने उसको ढूंढ लिया। मैं जो ये जो नया एरा है कहीं ना कहीं मुस्लिम राज्य के बाद, मुगल काल के बाद जो यात्राएं दोबारा शुरू हुई, जब आम जनों के लिए भी वो यात्रा खोली गई, क्योंकि सबसे पहले क्या होता था कि उस दुर्गम स्थान पे बड़े बड़े या तो सिद्ध संत सन्यासी ही पहुँचते थे या कुछ खास राजा महाराजा जिनके पास वो व्यवस्था होती थी उस बर्फीली घाटी में ट्रैवल करने की, तब वो लोग वहाँ जाके दर्शन करते थे। अब आम जन के लिए, सभी के लिए खुल गया, तभी तो आज का जो कहीं ना कहीं बात करने का एक उद्देश्य भी है कि जो अमरनाथ जी का जो शिवलिंग है, जैसे पहले समय सारणी कहीं ना कहीं वही मिलती जुलती है कि श्रावण मास से पहले जो है थोड़े दिन पहले अमरनाथ गुफा को खोला जाएगा, फिर दिव्य यात्रा चलेगी जब लोग आकर के अमरनाथ के दर्शन करते। लेकिन अब क्या हो रहा कि आज अगर हम लोग 2025 की बात करते हैं रिसेंट, तो अभी कपाट खुले हुए अमरनाथ गुफा के, जो पवित्र अमरनाथ तीर्थ है कहीं ना कहीं 3 दिन ही हुए
और आप देखेंगे रिसेंट जा कर के, जो मैंने कैप्शन में भी वो चीज़ लगाने की कोशिश की है, कि तीसरे ही दिन जो अमरनाथ का कहीं ना कहीं वो हिमलिंग है, वो जो शिवलिंग है, कहीं ना कहीं जो पहले कम से कम श्रावण की जो शिवरात्रि पड़ती थी तब तक वो शिवलिंग जो है वो बड़ा रहता है। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, 2024 में भी बहुत जल्दी विलीन हो गया था, लेकिन इस बार तो अमरनाथ जी की ऐसी पता नहीं क्या लीला है कि तीसरे दिन महाराज अगर आप देखेंगे बिल्कुल ही छोटा सा प्रारूप जो है कहीं ना कहीं विलीन होने की तरफ ही वो अमरनाथ का शिवलिंग है। अब कहीं ना कहीं जो भक्त हैं, कहीं ना कहीं जो नहीं पहले दिनों में जा पाए वहाँ पे, जो दर्शन करना चाहते हैं उस हिमलिंग के, कहीं ना कहीं जिन्होंने 5 दिन की बाद की बुकिंग है, 6 दिन की बाद की बुकिंग है, कहीं ना कहीं कि जी पूरा सावन महीना कहीं ना कहीं यात्राएं चलेंगी, हम जा कर के वो अमरनाथ के दर्शन करेंगे। शिवलिंग के जो बनता है वो प्राकृतिक रूप से, जो बाबा अमरनाथ का स्वरूप है, बाबा बर्फानी का स्वरूप है। लेकिन क्या कारण है वहाँ पे कि आज वो जो शिवलिंग है, जो कहीं ना कहीं पहले सावन शिवरात्रि के बाद तक भी, जो कहीं ना कहीं इस महीने भी 23 तारीख के आसपास जो है होगी, लेकिन आज 7 तारीख को ही, 8 तारीख को ही अगर आप देखेंगे वहाँ पे जो वहाँ पे टेलीकास्ट चल रहा है या जो गए भी हैं वहाँ पे, तो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं जो बाबा का स्वरूप है वो विलीन होने को है, वो जो शिवलिंग है कहीं ना कहीं। अब इसके ऊपर ध्यान बहुत सारे लोगों का गया होगा, लेकिन कारण क्या है वहाँ पे ऐसा कि पहले वो जो शिवलिंग है, जो इतना बड़ा बड़ा हिम का स्वरूप बाबा बर्फानी का होता था, कहीं ना कहीं वो छोटा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है फिर जल्दी विलीन हो जा रहा है। उसका कारण क्या है? सबसे पहला आज जो है हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं किसी का कोई सरकारों के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ कि फैसिलिटी ये वो, कई बार हमारी ओवर फैसिलिटी की वजह से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो विचार करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं जो हमारे भक्तों के कुछ कारण हैं, मानव जीवन के कारण कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पे भी प्रकृति पे भी उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, भगवान शिव की जो लीला है कहीं ना कहीं वो ना दूसरा रूप ले रही है, उसके बारे में बात करूँगा। कि पहली चीज़ है कि जैसे ही कपाट खुला तब वो शिवलिंग प्रॉपर था, जैसे ही खुला तीसरे दिन के बाद कि कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमिड टेम्परेचर है कहीं ना कहीं जो पहले उस घाटी में उतना राइज नहीं करता था, अब राइज कर रहा है। पर उस टेम्परेचर के राइज करने के कारण क्या है कि एक तो चाहे वो नीचे का एरिया है जहाँ पे आपने फैसिलिटेशन बनाया हुआ है, पहले भी शायद ये चर्चाएं चली थी कि उस समय में जब वो पुराने लोग आते थे तो गीज़र का, हीटर का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते थे। देखो भैया, अगर आप गैस के ऊपर कोई हीटर चला रहे हो, आजकल तो दूसरे जो है वो गैसीय सिस्टम भी चल गया, अगर इलेक्ट्रिसिटी हर जगह नहीं मिले आपको, गैस पे हीटर रखा या आपने कुछ भी पतीला रखा, उसमें पानी गर्म किया, उसका नहाने के लिए प्रयोग किया, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ के ठंडे पानी में नहीं नहा सकते, तो वहाँ पे हीटर्स की, गीज़र्स की भी ज़रूरत कई बार जो है पड़ेगी। कुछ एक ऐसे चाहे व्हीकल्स हैं, चाहे हम लोग वहाँ पे हेलीपैड की बात करते हैं, अब कुछ फ्यूल उसके लिए भी चाहिए। जब कोई हेलीकॉप्टर जाएगा तो फ्यूल बर्न करता हुआ जाएगा। कोई गाड़ियाँ नीचे चाहे वीआईपीज़ की या जो स्पेशल लोगों के लिए लगाई गई हैं, जब वो जाएंगी तो वो भी फ्यूल को बर्न करेंगी। तो वो जो कहीं ना कहीं वो जो कार्बन है कहीं ना कहीं जब बर्न होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो भी उस जगह में जो है वो एक ह्यूमिड टेम्परेचर को बढ़ाने में सहायता का काम करता है। कि एक तो निर्जन स्थान था जहाँ पे कोई गीज़र ना हो, हीटर ना हो, एक प्राकृतिक गुफा है, कहीं ना कहीं पानी का स्रोत है, चाहे थोड़ा दुर्गमता से मिलता था पहले, लेकिन वहाँ पे वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की कमी थी, उस वजह से भी शायद वहाँ पे टेम्परेचर कभी भी इतना राइज नहीं रहता था। दूसरा तो कारण है ही है कि जो प्रकृति का भी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा एक टॉपिक शुरू से चला आ रहा है कि जहाँ बड़े बड़े बर्फ़ के जो कहीं ना कहीं पहाड़ हैं वो भी बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन उसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारी मानव जाति है कि बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई, वहाँ पे जो है हर जगह रेजिडेंशियल एरिया बना लेना, आप जंगलों को तो छोड़ ही नहीं रहे हैं जंगलात को। पहले उस घाटी में भी आप देखेंगे कि उतनी बसवा नहीं थी वहाँ पे। तभी तो मैंने कहा कि बड़े बड़े राजा महाराजा ही जाते थे अमरनाथ में जो है वो कहीं ना कहीं यात्रा करने के लिए, जिनके पास वो व्यवस्थाएं होती थी वहाँ पे कि उस दुर्गम स्थान में पहुँचते थे। अब तो
लाखों के हिसाब से श्रद्धालु जा रहे हैं। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया था कि अब आप वहाँ जा रहे हो पवित्र स्थान में, वहाँ पे फिर सब चल रहा है वहाँ, चाहे नीचे आके मंदिर की श्राइन बोर्ड से नीचे आके। तो अगर मान लीजिए कि 200 पीपल भी या 1000 पीपल डेली एवरेज पे वहाँ पे 1000 सिगरेट्स अगर पीता होगा, वो जो कार्बन निकलेगा उस सिगरेट्स में से कहीं ना कहीं वो भी जो ह्यूमन टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में सहायता नहीं जो है प्रदान करेगा, वहाँ की वो जो पवित्र हवा है उसको प्रभावित करने में। तो हमारी ड्यूटी क्या है? वहाँ पे लोग जा तो रहे हैं, पर जो अपनी गलत कुछ आदतें हैं, जो बैरागियों और संतों ने हमेशा से हिमालय में रह करके जिन चीज़ों का खंडन किया है कि सिर्फ तपस्या में विलीन रहे, प्राकृतिक चीज़ों पे रहे। किसी ने तो पत्ते खा के तपस्या की। माँ जगदम्बा ने जब तपस्या की थी भगवान शिव की, तो 3000 साल तक कभी सूखे पत्ते खाए और कभी पत्ते भी खाना छोड़ दिए, तब जाकर के भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो योगी सिद्ध सन्यासी जो पहले सिर्फ अल्प भोजन करके या कहीं ना कहीं वो सूखे पत्ते खा करके या वो कंद मूल खा करके ऐसे दुर्गम स्थानों पे जाकर के दर्शन करते थे, तो वो जो भगवान शंकर का स्वरूप है कहीं ना कहीं बाबा बर्फानी, वो भी खुश होते थे कि कोई संत वैरागी मेरा भक्त जो है मेरे दर्शन करने आए। तो बाबा भी कहीं ना कहीं एक लंबी अवधि तक जो है अपने बाबा बर्फानी रूप से लोगों को दर्शन देते थे। लेकिन वो जो कुछ मेरे भक्त जा रहे हैं, जो टैटू तो शिव जी का छपा लिया, आप कहने को सब बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अपनी गलत कुछ रीतियों को लेकर के वहाँ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप करते हैं जीवन आपका, लेकिन जब वहाँ जा रहे हैं आप, कम से कम वहाँ पे वो जो एक सन्यासी जीवन है, तपस्वियों का जीवन है, कहीं ना कहीं वो जो बाबा बर्फानी का पवित्र स्वरूप है, जितना भी समय आप वहाँ पे हैं, 1 दिन 2 दिन कम से कम, तब तो वहाँ पवित्रता का ख्याल रखिए। वहाँ जाकर के आप अपना वही जी मैं तो खाता पीता हूँ मेरी तो आदत है, तो वहाँ जाके क्या लाभ मिलेगा? अब जब वहाँ पे बाबा के दर्शन ही नहीं होंगे, जो गुफा तो है वहाँ पे, लेकिन जिस अमरनाथ के स्वरूप के लोग दर्शन करके एक कृपा महसूस करते हैं, कहीं कली काल में अगर हम अभी इन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे तो भगवान शंकर ना करे कि आगे चल के शायद वो दर्शन ही दुर्लभ ना हो जाए। शायद मैं आज बहुत साल पहले ये बात कर रहा हूँ, या बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं वहाँ जा करके, अमरनाथ यात्रा 2025, अमरनाथ यात्रा 2024, लेकिन ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो हमें सुधार के लिए कहीं ना कहीं लोगों के से एक विनम्र निवेदन करना चाहिए कि महाराज जब आप वहाँ जाएं, चाहे आप शिव भक्त हैं, टैटू छपाया नहीं छपाया, आप दर्शन करने आ रहे, तो जितने दिनों के लिए आप वहाँ जाते हैं, 1 या 2 दिन की आपकी यात्रा हो चाहे 3 दिन की हो, जब आप उस अमरनाथ के क्षेत्र में, तो वो जो योगियों का जो जीवन है, तपस्वियों का जीवन है कि शीतल जल से नहाना। आप कोई बीमार है, रोगी है, बुजुर्ग है, मैं उनके लिए शायद ये कहूँगा कि उनके लिए चलो अनिवार्य है, लेकिन जो जवान हमारे कहीं ना कहीं जो योगी मार्ग की तरफ जो है सल्यूट करते हुए जाते हैं कि जी हम भगवान शिव के चेले हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, कम से कम उनसे तो अनुरोध है कि वो कम से कम थोड़े दिन का वो जो कहीं ना कहीं योगी के जीवन है उसका चैलेंज तो वो लोग ले सकते हैं कि शीतल जल से नहाना, और फिर उसी शीतल जल के द्वारा मन भी शीतल हो जाता है। मेहनत करके ऊपर तक जाना, और बहुत कम जब तक नहीं ज़रूरत पड़े इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों का उपयोग करना, कि जहाँ तक पैदल चल के जा सकते हैं तब तक जो है, जो अगर कोई स्पेशल गाड़ी भी है ठीक है, नहीं कोई बुज़ुर्ग है, बीमार है, उनके लिए फैसिलिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जवान हैं, थोड़ा सा पैदल अगर उस घाटी में चल पाएँ जैसे पहले साधु संत सन्यासी चलते थे, तो फिर जितना वो फ्यूल बर्निंग वाले सिस्टम वहाँ कम होंगे, हीटर्स कम जलेंगे, तो फिर वो जो कहीं ना कहीं गर्मी उसमें और पैदा हो रही, पहले ही ह्यूमिड टेम्परेचर हो रहा है, ऊपर से हम उसमें और कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो जगहें ही इसलिए बनी हुई। भगवान शिव ने वो निर्जन स्थान किस लिए खोजा था कि वहाँ पे कोई ऐसा दूसरा ना हो जो अमर कथा को भी सुन ले, और वो जो कहीं ना कहीं दुर्गमता है उस स्थान की, कि एक पवित्रता, आप गृहस्थी से बाहर आए, एक निर्मल स्थान है, शांति है, ध्यान लगाने का भगवान शिव की कृपा है, दिव्य स्वरूप है, तो वो दर्शन लोगों को प्राप्त हो। लेकिन हम वहाँ पे भी मशीनीकरण करते जा रहे हैं, वहाँ पे यहाँ कुर्सी लगा,
यहाँ पे स्टैंड लगा सहूलियत बनाने के नाम पे कहीं ना कहीं वो जो प्रारूप है प्राकृतिक अमरनाथ गुफा का, कहीं ना कहीं हम उसको बदलने के चक्करों में वो जो स्वरूप है जो अब तीसरे चौथे दिन ही कहीं ना कहीं बहुत जल्दी विलीन हो जा रहा है। अगर इसी स्पीड से हम लोग ये काम करते रहेंगे, वहाँ पे हीटर जलाने का, वहाँ पे दूसरी चीज़ें फ्यूल बर्निंग का, वो जो दूसरी चीज़ें हैं वहाँ ले जाके करने का, तो फिर शायद जो है आने वाला कहीं ना कहीं कली काल में वो जो दिव्य अमरनाथ का स्वरूप है, जो असली भक्त भी होंगे ना बीच में, जिनके अंदर सिर्फ भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा है, जो बेचारे गलत चीज़ का सेवन भी नहीं करते, जो अच्छा नियम लेकर के वहाँ जा रहे हैं, शायद वो लोग भी उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि अब प्रकृति स्वरूप चेंज करेगी तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है ना कि कुछ लोगों के लिए प्रकृति कैसे रहे। प्रकृति तो एक बार में ही अपने आप को बदलती है कई बार। इसीलिए कई बार कहते हैं कि धार्मिक स्थलों पे जलजले आते हैं, अब वहाँ भर भर के पैकेटें ले जा रहे हैं, आप प्लास्टिक छोड़ के आ जा रहे हैं, यहाँ गिरा वहाँ गिरा, घाटी में आपत्तिजनक कुछ चीज़ें हैं उनको साथ में ले जा रहे हैं, फिर उसको वहाँ पे आप डाल करके आ जाओ। कुछ गलत, अब मैं बात भी नहीं करना चाहता यहाँ पे, कुछ गलत क्रियाएं हैं जो वहाँ पे होती हैं, क्योंकि वो लवर्स पॉइंट नहीं है जहाँ पे जा रहे हो कि नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाता हूँ वहाँ पे, फिर वहाँ जा कर के आप कुछ भी करते रहो। अगर आपको वही चीज़ें करनी हैं, बहुत सारी जगह है हमारा डेस्टिनेशन, गोवा बॉम्बे के पास में है, गो टू कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बीचेस हैं बाहर जा कर के, है ना, थाईलैंड, उन जगह पे जाओ अगर वैसी हरकतें करनी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिज्म अगर जो अपना वहाँ पे दिखाना है, वहाँ पे वो लोग हैं जो सिर्फ भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं। और कई बार जो है पारिवारिक आदमी भी जब वहाँ पे जाता है तो वो जो कुछ दूसरे हैं ना, जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, उन लोगों के क्रियाकलाप देख करके उनको भी बड़ा अचरज लगता है कि कुछ भी पहन लेना जा करके। अब जा रहे हो आप वहाँ दर्शन करने, कुछ भी पहन के चले जाओ। बहुत बार पुजारियों ने वहाँ से ये भी कहने की कोशिश की कि भैया ढक करके स्वरूप जो वैदिक है अपना कहीं कोशिश कीजिए उसको फॉलो करने की, लेकिन नहीं, क्योंकि हम तो जो हैं शिव जी के वो चेले हैं कि हम टैटू बनाएंगे, उसके बाद हम कुछ भी पहन के जाएंगे। भगवान शिव का दिल के अंदर जिनके टैटू छपा हुआ है वो हैं असली भक्त, कि जिनके अंदर भगवान शिव की भक्ति छुपी हुई। मैं उनको बुरा नहीं कर रहा जो भगवान शिव के टैटू छुपा लेते, लेकिन वैसा जीवन भी तो फॉलो करें कि योग, मेहनत, बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान और अपनी वैदिक मर्यादा को रखना, ये है भगवान शिव का मार्ग। सिर्फ टैटू छपा लिया और फिर कैपरियाँ निक्कर पहन करके जो है आप वहाँ पे शॉर्ट्स कपड़े पहन करके वहाँ जाएंगे तो फिर क्या अमरनाथ बाबा आपको दर्शन देंगे? और आपके साथ साथ जो बेचारे अच्छे भक्त भी हैं शायद उनको भी दर्शन होने आगे कठिन हो जाएंगे। इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बदलने की हैं और यहाँ से किसी के दिल को ठेस पहुँचाने की कोई बात नहीं है। लेकिन दुख होता है उन भक्तों को जो सोचते हैं कि जो कभी अमरनाथ नहीं गए कि कभी जाएंगे अपने जीवन में रहते हुए, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, 2024 में भी वैसे होता जल्दी शिवलिंग विलीन हो गया था, आज 25 में भी कहीं ना कहीं वहीं आप लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने से कटते हैं। मैं दूसरों को, किसी सरकारों को दोष नहीं देता, लेकिन जो हमारी खुद की जो भक्त हैं जो यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ मौलिक ड्यूटियाँ, ब्लॉग बनाने बहुत आसान है। यहाँ से जी बालटाल से बस पकड़ी, पहलगाम से हमने गाड़ी की, हम ऊपर के दर्शन करके आगे, शेयर लाइक सब्सक्राइब। बट ये चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि अगर आप असली में शिव भक्त हैं और चाहते हैं कि भगवान अमरनाथ का वो जो स्वरूप है कहीं ना कहीं कि पूरा पूरा महीना जैसे कपाट खुले बाबा का स्वरूप रहे, और आपको लगे कि कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य जो है शिव भक्ति का प्रचार करना, वो अमरनाथ का जो स्वरूप है उसको बचाना, ऐसे और बहुत सारे कारण हैं कि लेक में कहीं ना कहीं गंदी चीज़ें डाल देना। जो वहाँ जाते हैं देखा है बहुत सारा कूड़ा करकट वहाँ से निकाला है प्लास्टिक का, लोगों ने वहाँ पे भी बहुत सर्वे की, कई न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया वहाँ पे। वो चीज़ें हैं जो हमारी बदलने की, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं कि जब तक अमरनाथ के स्वरूप में आप दर्शन करने जाएं
तो वो जो वैदिक मर्यादा है हमारी, उसका भी ख्याल रखिए। और प्राकृतिक संसाधनों का कैसे ज़्यादा उपयोग करना है, उसका भी ख्याल रखिए। और कैसे धीर गंभीर होकर के वो जो दुर्गमता है चाहे उस मार्ग की, उसको भी कैसे भगवान शिव का नाम लेकर के, माँ जगदम्बा का नाम लेकर के उन दुर्गमताओं को पार करके वो दिव्य दर्शन करने हैं, जो है अमरनाथ का स्वरूप, जहाँ दिव्य अमर कथा सुनाई थी भगवान शिव ने माँ जगदम्बा को। चर्चा ये बहुत बड़ी है, हो सकता है मैं आगे भी आपसे इस बारे में चर्चा करूँ। कहीं ना कहीं आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो या लगे कि ये बात सब तक जानी चाहिए और आप शिव भक्त हैं कहीं ना कहीं, तो फिर इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं आगे ले जा करके फिर शायद कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे कुछ लोग बदलें, तो फिर जो अवधि है अमरनाथ शिवलिंग की कहीं ना कहीं प्रकृति में, ताकि सब कोई जो भी यात्रा पे जाए पूरा महीना वो दर्शन कर सके। तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।